इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी टेट की फ्री प्रिपरेशन आप कहां से करें, कैसे करें। पूरा सेल्फ स्टडी गाइड जो आप फ्री में कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पूरा टाइप करके पूरा एक पीडीएफ बनाया है। इसको बनाने का रीज़न ये है कि इतना सारा जब हम बोलते हैं तो चीज़ें स्किप हो जाती हैं या फिर वीडियो को आप बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हो, माइंड में चीज़ें नहीं रहती। तो अगर आप वीडियो को पूरा ना भी देखो तो जस्ट आप इसको एक शॉर्ट में रीड कर लोगे तो भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। और अगर आपको ये पूरा लिखा हुआ फॉर्मेट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ, तो मैं आपको ये सेंड कर दूँगी। इसमें हर एक पॉइंट पर मैंने बात की है, जैसे यूपी टेट क्या है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, फ्री प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हैं, यूट्यूब से पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है, एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर आप इजीली कर सकें। क्योंकि यूपी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें बस मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं हमें वो पढ़ने की ज़रूरत होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, मॉक टेस्ट और रिवीजन स्ट्रेटेजी हम कहाँ से दे सकते हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी, शॉर्ट नोट्स एंड क्विक रिवीजन कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर बिना कोचिंग यूपी टेट क्रैक करने की टिप्स एंड बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस जो मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है, बताया है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं और आपको ये भी बताऊंगी कि आप कहाँ से और मैं कैसे पढ़ेंगे एंड कौन सा चैनल बेस्ट है यूट्यूब पर, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि यूपी टेट क्या है, कैसे स्टार्ट करें। तो यूपी टेट एक टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप टीचर फील्ड में आ जाएंगे, ये सब आपको पता है। ठीक है, आपको सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें देखना है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जब प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलेगी। ध्यान देने वाली बात कौन सी, सबसे पहले सिलेबस को देखो, एग्जाम पैटर्न को समझो, सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बनाओ। ठीक है, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स होता है, ईवीएस होता है, हिंदी, ठीक है, कंपलसरी होता है। लैंग्वेज आपको एक चूज़ करनी पड़ेगी सेकेंड लैंग्वेज में, जिसमें इंग्लिश एंड संस्कृत होगा एंड आपका सीडीपी होगा। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपका सीडीपी होगा, लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी एंड आपका सब्जेक्ट होगा एसएसटी और साइंस में से आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। फ्री प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से होते हैं, फ्री प्रिपरेशन के लिए आज बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। एनसीईआरटी बुक्स है आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्री मॉक टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। इन सबका कॉम्बिनेशन आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी आपको फ्री में कहाँ से मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है या फिर आपको एससीईआरटी बुक जो यूपी में चलती है वो पढ़नी है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। और भी चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगी। बेस्ट फ्री रिसोर्सेज आपकी यूट्यूब क्लासेस है, एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर एंड फ्री मॉक टेस्ट। शॉर्ट नोट्स और सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं। जब आप ये वीडियो देखते हैं जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो आपको अपनी कॉपी में नोट्स को ज़रूर बनाकर चलना है। यूट्यूब से पढ़ाई का सही तरीका क्या होता है, यूट्यूब फ्री प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, लेकिन इसका सही यूज़ करना ज़रूरी है। बहुत सारे चैनल्स को एक साथ फॉलो करने से कन्फ्यूज़न होता है ना। ये चीज़ मैं अपनी और भी वीडियोज़ में बोलती हूँ कि बहुत सारे चैनल को आपको नहीं फॉलो करना है और ना ही बहुत सारी किताबों को आपको फॉलो करना है। आपने बस एक ही चीज़ को फॉलो करना है, एक ही चैनल पकड़ो, एक ही टीचर पकड़ो, है ना, एक ही बुक पकड़ो और इन सबको मल्टीपल टाइम्स रीड करो, रिवीजन करो और आपका पेपर ऐसे क्लियर होगा। बहुत सारी चीज़ों को आपने नहीं लेकर एक साथ चलना है। इसलिए एक या दो ट्रस्टेड टीचर्स को फॉलो करो, लेक्चर देखने के बाद शॉर्ट नोट बनाओ और उस टॉपिक को की क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यूट्यूब स्टडी टिप्स, एक ही टीचर को आपको फॉलो करना है, लेक्चर के साथ नोट्स बनाने हैं आपको, टॉपिक कंप्लीट होते ही प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखकर रिवाइज भी करना है। एनसीईआरटी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो ये जानते हैं। यूपी टेट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर ना एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बोथ, ठीक है, या तो आप इसको पढ़ लो या फिर आप इसको पढ़ लो।
बात एक ही हो जाएगी, दोनों में से एक। ऐसा नहीं है कि आपको ये भी पढ़ना है एंड ये भी पढ़ना है, या तो एनसीईआरटी पढ़ो या फिर एससीईआरटी पढ़ो। स्पेशली एसएसटी एंड ईवीएस और बेसिक लैंग्वेज कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी हेल्पफुल होती है। क्लास 6 to 10 तक की बुक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी यूज़फुल होती हैं। अब देखो यहाँ पर ना बाय मिस्टेक की 6 to 10 लिख गया है, लेकिन अगर आपका पेपर 2 है तो आपको 6 to 8, और अगर आपका पेपर 1 है तो क्लास 1 to 5, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है, एग्जाम के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस बुक से आते हैं। एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एज इट इज़ जो लाइन लिखी हुई है ना वो एकदम पेपर में छप के आ जाती है एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है? पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी टेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आपको एग्जाम का लेवल आपको पता चलता है, एक क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलता है, कौन सा टॉपिक आपका रिपीट हो रहा है ये भी आपको पता चलता है, एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। अगर सेम क्वेश्चन अगर आपने 5 पीवाईक्यू पेपर लगाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और बार बार पीवाईक्यू लगाने से आपके माइंड में वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे एंड उनका क्वेश्चन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पैटर्न समझ आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई होते हैं, कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों इंप्रूव होती है। यस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड इंक्रीज होती है पीवाईक्यू लगाने से। ये भी बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बोली हुई है। डेली स्टडी प्लान कैसे बनाएं? 1 आवर थ्योरी स्टडी, ठीक है, 1 आवर पीवाईक्यू प्रैक्टिस, 30 मिनट रिवीजन, ये आपका डेली स्टडी प्लान है। मॉक टेस्ट आपको देना है, क्विज देना है, और याद रखो रेगुलरिटी लॉन्ग स्टडी आवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको 4-5 घंटे 6-7 घंटे आपको डेली पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, आप 2 घंटे भी डेली दोगे ना तो भी इनफ होगा। 1 घंटे आपने जस्ट अपना जो टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया, एंड 1 घंटे या आधा घंटा आपने अपने मॉक टेस्ट को दे दिया, ठीक है। आप एवरीडे इस चीज़ को फॉलो करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं उससे। कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें? यूपी टेट में सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ्स और एसएसटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, लेकिन वीक सब्जेक्ट पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, स्पेशली ना मतलब अगर पेपर 1 की बात करें तो मैथ्स मोस्टली बच्चों का वीक होता है, और एसएसटी काफ़ी लेंथी पड़ जाता है, इसलिए लगता है कि हाँ ये टफ़ है। तो जो आपके वीक पॉइंट हैं, जो वीक सब्जेक्ट है, आपको उस पर फोकस करना है, आपका जो भी है। एंड सबसे इजी मुझे तो इसमें हमेशा से सीडीपी लगा था, एंड आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। मॉक टेस्ट और रिवीजन, शॉर्ट नोट से क्विक रिवीजन होता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको शॉर्ट नोट ज़रूर बनाने हैं, हर वीक एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, गलतियों को नोट ज़रूर करो, गलतियों को आपको हमेशा पकड़ के चलना है, वीक टॉपिक को दोबारा से आपको पढ़ना है। बिना कोचिंग यूपी टेट क्रैक करने की टिप्स, लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है, डेली फिक्स टाइम पर स्टडी करो, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट इग्नोर मत करना, ये आपके लिए इनफ है। बिना कोचिंग के यूपी टेट क्रैक करना पॉसिबल है, बस आपको डिसिप्लिन रहना होगा। फ्री रिसोर्सेज का सही यूज़ करो, डेली पढ़ाई करो, और बार बार सोर्स चेंज मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि बार बार सोर्स को चेंज मत करना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, कि आज यहाँ से पढ़ लिए, कल यहाँ से पढ़ लिए, परसों यहाँ से पढ़ लिए, ठीक है। ये वाली मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, बस एक टीचर को फॉलो करो, एक बुक को फॉलो करो, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, एंड अपना एक रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन रहो, एंड ट्रस्ट में आप ये एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लोगे। बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस, ये इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आप बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में प्रेशर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहले बेसिक क्लियर करो, फिर इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करने से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। बिगिनर्स के लिए एडवाइस, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, इजी टॉपिक से आपको स्टार्टिंग करनी है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और खुद पर ट्रस्ट रखो कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। ये ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है जितनी आपको लगती है, जितनी आप उसे बना देते हो, सोच सोच कर नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा आप लोग लेकर आते हो।
और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये मैं आपको सेंड कर दूँगी। यहाँ पर ना मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लेकर लगाए थे जो भी एकदम ऑथेंटिक और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उन टीचर्स के, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट में, जैसे आपको हिंदी पढ़ना है तो ये इनके चैनल का नाम है MSSSC नोट्स फॉर ऑल। ये बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तब मैंने इन्हीं के जो वीडियोज़ हैं वो देखी थी, और एक वीडियो इनकी 10 से 12 मिनट की होती है और आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में, ठीक है। ये तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के लिए ये है, इनका चैनल है डिजिटल क्लासेस करके है। तो आप एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करती हैं, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ाती हैं, एंड बाकी इनकी जो नोट्स हैं वो पेड हैं। तो आप यूट्यूब से अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो इनकी अगर आप क्लासेस देख लेंगे तो भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, बहुत बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी एसएसटी की क्लासेस अगर आपको मेरे चैनल से देखनी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं कुछ ऐसे फोर्सफुली कुछ नहीं कर रही कि आप मेरे से देखिए, आपको जहाँ से पढ़ना अच्छा लग रहा है आप वहाँ से पढ़िए, आपको जिसका समझ आ रहा है आप वहाँ से पढ़िए। दूसरा एसएसटी के लिए एक और ऑप्शन है, ये सर हैं जो अड्डा 247 पर पढ़ाते हैं। ये पेड बैच है वैसे तो इनका, लेकिन इनकी यूट्यूब पर भी PYQ की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ये एसएसटी के लिए, और एक्सप्लेन भी करते हैं हर एक टॉपिक को। तो आप इनको अभी जाकर सर्च करिएगा, अगर आपको इनसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, अगर आपको इनका समझ आ रहा है तो आप इनको भी ट्राई करिएगा, पढ़ सकते हैं आप इनसे। नेक्स्ट, अगर आपका सब CDP के लिए तो आप सबको पता ही होगा कि हिमांशी मैम और सचिन सर से बेस्ट तो कोई भी नहीं है। तो ये दोनों बिल्कुल ही इक्वल है। अब आप चूज़ करिएगा कि आपको हिमांशी मैम से पढ़ना है सचिन सर से, दोनों में से। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि ऐसा नहीं कि आपने पहले 10 क्लासेस हिमांशी मैम की देख ली फिर आप वही सेम 10 क्लासेस सचिन सर की देख रहे हो, तो ये वाली गलती आपको नहीं करना। दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, बस किसी एक को फॉलो करना। अगर मैम से पढ़ रहे हो तो इनकी सारी क्लासेस फॉलो करना, इन्हीं के नोट्स देखना, और सर से पढ़ रहे हो तो सर की, है ना। और ये मतलब अगर आप इनसे CDP पढ़ोगे ना तो आपके 30 में से 30 100% आपके आएंगे जब आप पढ़ के देखोगे, क्लासेस देखोगे, क्योंकि CDP में मेरे हमेशा 30 में से 30 ही आते हैं और मैंने इन्हीं से पढ़ा था। साइंस, अगर आप साइंस और मैथ्स आपका सब्जेक्ट है तो ये है मैम पीपल टीचर, इनके चैनल का नाम है। ये बहुत अच्छी क्लासेस देती हैं CDP और यूपी टेट, CTET और यूपी टेट से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इनके चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इनके जो नोट्स हैं वो पेड हैं, लेकिन आपको फ्री में पढ़ना है ना, तो आप जस्ट इनकी वीडियोस देखेंगे, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मतलब एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, एंड आपको कोई और दूसरा टीचर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साइंस और मैथ्स के लिए तो मैं यही मैम सजेस्ट करूँगी, यूपी टेट के लिए, यूपी टेट। और अगर आप CTET का भी अगर पेपर देंगे अपकमिंग तो CTET के लिए भी, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।